नमस्कार। RO ARO 2023 के लिए हिंदी का ये टेस्ट नंबर 16 है। इतने ज़्यादा मात्रा में टेस्ट और इतने ऑथेंटिक टेस्ट आपको शायद ही अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर मिले होंगे। अभी मेरा टारगेट है कम से कम 25 टेस्ट को करवाना। आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो 5 टेस्ट और बढ़ सकता है। इस चैनल का उद्देश्य है इस बार जितने भी टेस्ट आप दें उसी में से आपके सारे प्रश्न मिल जाएं। इसीलिए हर एक टेस्ट को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही अच्छे से 1 से 2 बार कम से कम देखिए और निश्चित रूप से इससे बाहर प्रश्न शायद ही कोई आए। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने टेस्ट की। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तद्भव है, इसका तत्सम पुरुषार्थ होता है। ओके, से सभी क्या है? से सभी तत्सम शब्द हैं। मशक ये मसा का तत्सम होता है, वधिर बहिरा का और बहिर बाहर का होता है। ओके, दूसरा प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है, इसमें से देखिए तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द इसमें लगुड़ है। लगुड़ ये लकड़ी का तत्सम होता है। किसका? लकड़ी का। से सभी क्या है? तद्भव है। तीसरा प्रश्न है, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? इसमें देखिए, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी नव्य और नवति ये तत्सम तद्भव शब्द नहीं है, ये दोनों ही तत्सम शब्द हैं। नव्य का तद्भव नया होता है और नवति का नब्बे होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी असंगत है। अगला प्रश्न है, एक तद्भव शब्द इसमें कौन सा है? चौथे प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए मंडुआ। मंडुआ ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मंडप होता है। ठीक है, मंडुआ का तत्सम मंडप होता है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अलग्न शब्द किसका तत्सम है? अलग्न ये अलग का तत्सम होता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? इसमें देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन सी ये तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है। इसमें नृप्त जो है, नृप्ति ये तो एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव नाती होता है, लेकिन जो पाँव है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम पाद होता है। तो यहाँ पर और जो आपको बाकी विकल्प दिख रहे हैं ये सभी तत्सम शब्द हैं दोनों तरफ, लेकिन इसमें एक तत्सम और एक तद्भव है। ओके, अगला प्रश्न है, स्कंध का सही तद्भव शब्द क्या होगा? कंधा। कंधा का जो तत्सम होता है उसको स्कंध कहते हैं, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। दिया सलाई का तत्सम क्या होता है? दिया सलाई का तत्सम दीप शलाका होता है। क्या होता है? दीप शलाका, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्ध युग्म कौन सा है? आपको बताना है, इसमें एक ही कोई शुद्ध है और वो है ऑप्शन ए घाट का तत्सम घट्ट होता है। से सभी यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। पंक्ति का तत्सम होता है, पंक्ति तत्सम है यहाँ पर, इसका तद्भव पंगत होता है। जाना ये तद्भव है, इसका तत्सम याति होता है। और ओस यहाँ पर ये तद्भव है, इसका तत्सम अवश्याय होता है। ओके, अगला प्रश्न है, अग्रहायन किस एक का तत्सम शब्द है? अग्रहायन ये अगहन का तत्सम होता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, द्वयमातुर ये किसका पर्यायवाची होता है? देखिए, नए नए पर्यायवाची शब्द आपको बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। कम से कम 100 पर्यायवाची का एक मास्टर वीडियो आने वाला है। द्वयमातुर ये गणेश का पर्यायवाची होता है। गणेश के अन्य पर्यायवाची में हेरंब, विनायक, लंबोदर, एकदंत आदि होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची बागेश्वरी, गिरा और महाश्वेता ये तीनों तो होता है, लेकिन पद्मा नहीं होता, क्योंकि आप सभी को पता है पद्मा लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौआ का पर्यायवाची नहीं है? कौआ का पर्यायवाची पिशुन, करठ और वायस ये होता है, लेकिन कीर जो है ये तोता का पर्यायवाची होता है, ना कि कौआ का, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। कोविद किसका पर्यायवाची शब्द है? कोविद ये पंडित का पर्यायवाची होता है। पंडित, कोविद, विचक्षण, सुधी, प्राज्ञ ये सब क्या है? पंडित के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे
तो ऑप्शन ए अर्पणा पार्वती बिल्कुल सही है, कल्पवृक्ष सुरतरु बिल्कुल सही है, ऊंट महाग्रीव बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन डी जो है ये बेमेल है, क्योंकि जो शुनक होता है ये कुत्ते का पर्यायवाची होता है, ना कि लोमड़ी का। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाथी का पर्यायवाची है? हाथी का पर्यायवाची सिंधुर होता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, श्वेतवाहन, परंतप और बीभुत्सु शब्द किसका पर्यायवाची होता है? ये तीनों अर्जुन के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक विद्युत का पर्यायवाची नहीं है? चंचला, क्षणप्रभा, दामिनी विद्युत का पर्यायवाची होता है, लेकिन पुंज ये समूह का पर्यायवाची होता है, तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। षडानन किसका पर्यायवाची होता है? षडानन ये कार्तिकेय का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। यमुना का पर्यायवाची नहीं है, कृष्णा, सूर्यसुता, कालिंदी, तनूजा। इसमें आप देखेंगे तो तनूजा, तनूजा ये पुत्री का पर्यायवाची होता है, शेष सभी कृष्णा, सूर्यसुता, कालिंदी ये सब किसके पर्यायवाची हैं? यमुना के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक युग्म अशुद्ध है? यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है। देखिए, उत्थित का पतित होता है विलोम, आतप का निरातप, इतिकात होता है, लेकिन सरल का क्रूर नहीं होता है, सरल का कुटिल या जटिल होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शब्द और विलोम देख लीजिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑप्शन सी, रुक्ष का विलोम विरूप नहीं बल्कि स्निग्ध होता है या मसृण भी होता है। रुक्ष का विलोम मसृण भी होता है या स्निग्ध होता है, दोनों होता है, ठीक है। और सभी यहाँ पर सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, प्रफुल्ल का विपरीतार्थक या विलोम क्या होता है? प्रफुल्ल का म्लान होता है, आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। मतभेद का विलोम क्या होता है? मतभेद का विलोम मतैक्य होता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित विलोम युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सही सुमेलित है। प्राची का प्रतीची होता है, बिल्कुल सही है। दुरात्मा का तुच्छात्मा, ये यहाँ पर गलत है, ऑप्शन दो नहीं सही है। यथेष्ट का कम होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 3 यहाँ पर सही है, जबकि दूसरा जो है ये गलत है, क्योंकि दुरात्मा का विलोम महात्मा होता है, न कि तुच्छात्मा। दुरात्मा और तुच्छात्मा दोनों समानार्थी हैं। अगला है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म इसमें अशुद्ध कौन सा है, आपको बताना है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी, वरिष्ठ का जो विलोम होता है वो कनिष्ठ होता है, ना कि गरिष्ठ होता है। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पर अशुद्ध है। विग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह का विलोम अनुग्रह होता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। प्रच्छन्न का विलोम क्या होता है? प्रच्छन्न का विलोम अप्रच्छन्न या प्रतिपन्न दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकट भी होता है, याद रखिएगा, प्रच्छन्न का प्रकट, अप्रच्छन्न और प्रत्यक्ष तीनों होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। उपरोक्त सभी प्रच्छन्न के विलोम हैं। अगला है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन बी, निर्विघ्न का जो विलोम होता है वो विघ्न होता है, ना कि अविघ्न। तो ऑप्शन बी यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, शेष सभी यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। प्रीति का विलोम क्या होता है? प्रीति का विलोम द्वेष होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहाँ रानी निवास करती है, इसके वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द क्या होता है? रनिवास, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, रनिवास। धुरी को धारण करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? धुरंधर, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, धुरंधर। अगला है, जो पूर्व में हुआ था पर अब नहीं है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए होगा भूतपूर्व, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन ए जो है वही सही सुमेलित नहीं है, थोड़ा सा खिला हुआ, इसको अधखिला नहीं बल्कि मुकुल कहा जाता है। अधखिला किसको कहते हैं? आधा खिला हुआ, उसको अधखिला कहते हैं। से सभी सही सुमेलित हैं। जिसकी आंखें मगर जैसी हो, मकराक्ष, 100 वर्षों का समूह शताब्दी, और भाषण देने में चतुर वाग्मी। ओके, अगला प्रश्न है, प्रदोष शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या है? रात्रि का प्रथम प्रहर, ये प्रदोष कहलाता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। 700 दोहों का समूह, ये इसको क्या कहा जाता है? शतसई, ऑप्शन बी सही होगा, शतसई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है, आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन सी, जिसका संबंध उपन्यास से हो, ये उपन्यासिक नहीं बल्कि औपन्यासिक कहलाता है। इसको
औपन्यासिक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बेमेल है। अगला है समाज को नई दिशा देकर नए युग की शुरुआत करने वाला। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? युग प्रवर्तक। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। यायावर शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या है? जो हमेशा घूमता रहता हो, हमेशा घूमता रहने वाला, इसको यायावर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। जिसे कोई इच्छा ना हो, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? निष्प्रिय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निष्प्रिय, जिसे कोई इच्छा ना हो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विधेय विशेषण का प्रयोग हुआ है? विधेय विशेषण मैं बार बार बता चुका हूं, जो विशेषण वो विशेष्य के बाद और क्रिया से पहले आए उसको विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन सी मेरी स्कूटर नई है, यहाँ पर जो नया शब्द है ये विधेय विशेषण है, क्योंकि ये विशेषण के बाद आया है। ओके, सॉरी, क्रिया के बाद आया है। ओके, अगला है एक विशेषण पद इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इसमें आपको बताना है कौन विशेषण नहीं है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी लांछन। लांछन ये एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण लांछित होता है। ठीक है, शेष सभी विशेषण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय द्वारा निर्मित विशेषण है? इसमें धनवान, ये वान प्रत्यय इसमें लगा है, तो ये प्रत्यय द्वारा निर्मित विशेषण है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है एक विशेषण पद इसमें नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे तो उन्मुक्त, उन्मुक्त जो है इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ये विशेषण नहीं बल्कि यहाँ विशेष से पूछना चाहिए था। एक विशेष पद नहीं है, तो यहाँ पर उन्मुक्त जो है ये विशेष नहीं बल्कि विशेषण है। इसका विशेष उन्मुक्ति होता है, शेष सभी यहाँ पर विशेष से हैं। उपनयन का विशेषण उपनीत होता है, गायन का गेय होता है और दिन का दैनिक होता है। गंगा का विशेषण क्या होता है? गंगा का विशेषण गांगेय होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है? इसमें आप देखेंगे तो मनीषी, मनीषा, ये ऑप्शन सी ये विशेष से विशेषण युग्म ना होकर विशेषण विशेष्य है, यानी ये मनीषी विशेषण है और मनीषा विशेष्य है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा एक गलत है, आपको बताना है। इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन डी वैध। वैध एक विशेषण है, इसका विशेष विधि होता है, ना कि वैधता। ओके, से सभी सही हैं। अगला प्रश्न है क्रोधित व्यक्ति का स्वभाव धूल भरी आंधी के समान होता है। इस वाक्यांश में विशेषण कौन है? क्रोधित व्यक्ति का स्वभाव धूल भरी आंधी के समान होता है। इसमें क्रोधित और धूल भरी ये विशेषण पद हैं। ठीक है, ये व्यक्ति और आंधी की विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? इस वाक्य में जो लाल शब्द है ये प्रविशेषण है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है बहुत सारा गेहूं। इसमें किस प्रकार का विशेषण है? बहुत सारा गेहूं ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है 51वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी इसमें जो लिखी गई है वो है ऑप्शन ए। धोबिन को शुद्ध ऐसे ही लिखा जाता है, शेष सभी यहाँ पर अशुद्ध लिखे गए हैं। परीक्षा नहीं परीक्षा होता है। समुज्ज्वल में समुज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, 2 बार आधा जा रहेगा। विरहड़ी ये गलत लिखा है, ये लिखा जाता है विरहिड़ी। विरहिड़ी ये ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। ओके, 52वां प्रश्न। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? आप देख लीजिए। इसमें से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, यही यहाँ पर शुद्ध है, से सभी यहाँ पर अशुद्ध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है? आपको बताना है। अशुद्ध शब्द इसमें प्रेयसी ये अशुद्ध है। ऑप्शन ए इसका शुद्ध होता है प्रेयसी, से सभी यहाँ पर शुद्ध है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, खासकर ज्योत्सना, कोमलांगी, बहिरंग तीनों। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। 54वां प्रश्न है अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन ए ही अशुद्ध है, क्योंकि इसमें लिखा है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बंगाल से अनेक पत्र और पत्रिकाओं को प्रकाशन होता था, ऐसा नहीं। ठीक है, पहली बात तो पत्र और पत्रिकाओं के स्थान पर पत्र पत्रिकाएं होना चाहिए और का प्रकाशन होता था। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक शुद्ध है?
ये प्रश्न देखिए, तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी, उन सभी में से तुम ही सबसे पहले पहुँचे, ये यहाँ पर शुद्ध वाक्य है और सभी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन ए में खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, विस्मय की जगह विस्मित होना चाहिए। ओके। अपना पराया की भावना, ये गलत है, अपने पराये की भावना होती है। शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों, शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों। ओके, ऐसे होगा। अगला है शुश्रूषा की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। शुश्रूषा कैसे लिखा जाता है, जो ऑप्शन ए लिखा गया है ये शुद्ध है, ऐसे ही शुश्रूषा लिखा जाता है। अगला है अशुद्ध वाक्य का चयन करें, 57वां प्रश्न है। इसमें से अगर आप देखें तो ऑप्शन बी जो है ये अशुद्ध है, वह दंड का पात्र है, ऐसा होना चाहिए, ना कि दंड देने योग्य है। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध शब्द इसमें कौन सा है, तो इसमें आप देखेंगे तो विद्यार्थीगण, ये अशुद्ध लिखा है, क्योंकि ये होता है शुद्ध, जो वर्तनी की दृष्टि से होता है वो होता है विद्यार्थीगण, विद्यार्थीगण ऐसे होता है, और सभी सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है, 59वां प्रश्न देख लीजिए। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन ए, पंडित नेहरू की मृत्यु बहुत ही दुखपूर्ण थी, ये अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ दुखपूर्ण की जगह दुखद होना चाहिए, बहुत ही दुखद थी। ओके। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है, तो इसमें से शुद्ध वर्तनी ऑप्शन बी बारात, बारात एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शेष सभी यहाँ पर शुद्ध हैं। आधीन नहीं अधीन होता है। आशीर्वाद, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसका जानते भी होंगे, आशीर्वाद में ऐसे लिखा जाता है, और ये गुरु जी भी गलत लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बारात को छोड़कर शेष सभी अशुद्ध हैं। तो आज के टेस्ट में इतना ही। कैसा लगा टेस्ट आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट टेस्ट के साथ। नमस्कार।